आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज हम जानेंगे कि उपवास के दौरान क्या एक पति और पत्नी शारीरिक संबंध बना सकते हैं या नहीं। प्रभु का वचन इस विषय में क्या कहता है। अगर हम निर्गमन का 19 अध्याय पढ़ते हैं, यशायाह 58 अध्याय पढ़ते हैं, मत्ती में अगर हम पढ़ते हैं, क्योंकि मत्ती की शुरुआत में भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है जो पहाड़ी उपदेश था, उसमें कहीं ना कहीं वरन और भी आगे एक दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस होती है। सबसे पहला पवित्रता और दूसरा परमेश्वर की हुजूरी। अगर हम देखें पुराने नियम में कितने सारे परमेश्वर के अभिषिक्तों ने उपवास किए, शायद इसके बारे में हो सकता है आपको उसकी अगली वीडियो में बताया जाए, प्रभु की जैसी मर्जी पूरी हो। परमेश्वर के बहुत सारे बड़े बड़े अभिषिक्तों ने उपवास किए, यहाँ तक कि परमेश्वर ने कहा उपवास का प्रचार करो, महासभा में उपवास का प्रचार करो और अपने वस्त्रों को फाड़ कर नहीं वरन अपने मन ही को फाड़ कर परमेश्वर की ओर फिरो। ये एक ऐसा उपवास इसमें अपने आप को पवित्र करना ज़रूरी है। अब पवित्र देह, प्राण और आत्मा में तीनों प्रकार से हमें पवित्र रहना है। अगर हम यशायाह 58 में पढ़ते तो कहीं ना कहीं परमेश्वर उस पवित्रता की डिमांड करता है। लिखा है उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कदापि कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। तो पवित्र शास्त्र के बहुत सारे वचनों को लेकर अगर हम देखें तो उपवास हमें किस बात की तरफ संकेत देता है। उपवास के द्वारा जो हमें मिलता है वो तो बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत बड़ी, हमारी बहुत सामर्थ्य उन्नति होती है उपवास के द्वारा। वरन हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो खुदावंद ने हमारे लिए रखा है और जो हमने सोचा भी नहीं है, जो जिसको देखकर इंसान अपना सर खुजाने लगे, अरे ऐसा भी हो सकता था क्या उपवास के द्वारा। इतने बड़े बड़े काम, चमत्कार, बड़ी बड़ी बहुत सामर्थ्य गवाहियों को हम पा सकते हैं जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े लोग भी अपना सर खुजाने के लिए बैठ जाए, अरे ऐसा हो कैसे गया, कैसे, वो उपवास के द्वारा, है ना। वरन बहुत सारे बड़े बड़े काम जो पवित्र शास्त्र में लिखे हैं, जो नहीं भी लिखे, ध्यान रखना। क्योंकि एक उपवास एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम परमेश्वर की दृष्टि से देखें, उपवास अगर हम रख रहे हैं तो परमेश्वर उपवास में हमारे लिए क्या डिमांड रखता है कि हम क्या करें उपवास के अंदर, उसको ऐसा कि जिससे वो ग्रहण करे। देखो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन अगर उपवास को अगर हम शॉर्ट में देखें इस बात को लेकर, जैसे कि पति और पत्नी के विषय में, जैसे कि अपने अपने फोटो में पढ़ा होगा कि उपवास के दौरान क्या पति और पत्नी शारीरिक संबंध बना सकते हैं या नहीं। तो इसका सही आंसर पवित्र शास्त्र के द्वारा देखा जाए तो ये है, अगर हम उपवास रख रहे हैं तो उपवास के दौरान एक पति और पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि उपवास का मतलब ये है कि अपने शरीर, प्राण और आत्मा पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। अगर उपवास के दौरान अगर शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो इसका मतलब हम अपनी अभिलाषाओं को नहीं मान रहे हैं। मान लो अगर पति उपवास नहीं रखता है लेकिन पत्नी ने उपवास रखा है, अगर पति का मन कर रहा है कि भाई उसके साथ समय बिताए या उसके साथ सोए, तो पत्नी अगर समय बिताना चाहती है, अगर उसके मन में है कि मैं समय बिताऊं, मेरा पति मुझसे कहता है, और अगर मैंने नहीं बिताया तो कोई पति ठोकर ना खाए। वरना ऐसी बहुत सी बातें, अगर पत्नी को ऐसा महसूस होता है कि अगर मैंने पति के साथ समय नहीं बिताया तो मेरा पति लड़ाई दंगा कर सकता है, गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, बहुत तगड़े रगड़े झगड़े हो सकते हैं, तो उस दौरान वो उपवास के लिए आखिरी प्रार्थना करके अपना समय अपने पति को भी दे सकती है। ध्यान से समझना, लिखा है हमें देखो अगर हम इस बात को देखें कि हमें ओवर स्पिरिचुअल भी नहीं बनना है। ये नहीं सोचना है कि भाई मैंने तो उपवास रखा है, मैं किसी को नहीं छूंगी, मैं तो ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। प्रभु एक बात हमें बताता है, जो हमारे अंदर जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता, जो हमारे अंदर से बाहर आता है वो हमें अशुद्ध करता है। मतलब कि जो कुछ भी हम खाते हैं उपवास के दौरान, तो प्रभु हमें ये बताता है कि उपवास के दौरान हम अपने आप को शुद्ध करें, अपनी ज़ुबान पर नियंत्रण करें, अपने शरीर पर नियंत्रण करें। अगर मान लो एक पत्नी का पति ऐसा है कि वो बात मान लेता है, एक दूसरे को समझाने वाले लोग हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अगर पति का मन कर रहा है या फिर पत्नी का मन कर रहा है, लेकिन दोनों में से किसी एक ने उपवास रख रखा है और वो उपवास थोड़ा और लंबा रखना चाहते हैं और वो रख पा रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बात यह है कि दोनों पति पत्नी में से किसी का शारीरिक संबंध बनाने का मन कर रहा है। बात यह है, देखो परमेश्वर की ओर से शारीरिक संबंध हम एक हस्बैंड वाइफ के लिए, सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ के लिए गिफ्ट है, ये आशीष है परमेश्वर की। प्रभु ने उत्पत्ति में कह दिया था, जाओ फलो फूलो और भर जाओ और पृथ्वी पर अधिकार करो, इस पृथ्वी को अपने वश में कर लो अब और अच्छे तरीके से फलो फूलो, ब्लेस हो और आशीषित हो तुम और तुम्हारी संतान आशीष पाए। अब परमेश्वर की ओर से ये आशीष है, लेकिन ये आशीष सिर्फ उन्हीं के लिए है जो पति और पत्नी है, जो पति और पत्नी नहीं है। अगर पति और पत्नी के अलावा कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी की पत्नी, किसी की बहन बेटी को ताका जाके व्यभिचार मन में सोचता भी है तो वो एक व्यभिचारी है और ये व्यभिचार का काम है। व्यभिचार से परमेश्वर बहुत ज़्यादा नफरत करता है। अगर हम पढ़ते हैं व्यभिचार के विषय में तो बहुत खतरनाक चेतावनी परमेश्वर ने दी है। पुराने नियम में अगर हम देखें, परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को सबसे बड़ा कारण
ये था कि उसमें व्यभिचार था, सदोम और अमोरा के अंदर लड़का लड़के के साथ, लड़का लड़की के साथ, और यहाँ तक कि मतलब जानवरों के साथ भी व्यभिचार किया जा रहा था। मनुष्य जानवरों के साथ गलत संगति कर रहा था। तो ये चीज़ परमेश्वर की दृष्टि में बहुत खतरनाक पाप था। पुरुषगामी, पशुगामी व्यभिचार, स्त्रीगामी, बहुत प्रकार के व्यभिचार थे जिससे परमेश्वर को नफरत थी और परमेश्वर ने उनको मौके दिए, लेकिन कोई बदलना नहीं चाह रहा था। यहाँ तक कि परमेश्वर के लोगों के साथ भी लोगों ने व्यभिचार करने की कोशिश करी, तो खुदावंद ने अपने लोगों का पलटा लिया और उस देश को नाश कर दिया। ध्यान से सुनना इस बात को, परमेश्वर बहुत ज़्यादा नफरत करता है, वो मौके देता है। परमेश्वर ने अगर हम देखें कि योना नबी के बारे में पढ़ते हैं तो योना नबी को भी कहा था, जा नीनवे शहर को बता दे मैं उसको नाश करने पर हूँ, क्योंकि उनकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। अगर वो मन फिरा लेंगे तो बच जाएंगे। तो नीनवे शहर में जाकर योना ने वहाँ पर प्रचार कर दिया। अब से ठीक 30 दिन 40 दिन बाद ये जगह तबाह हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में तुमने सबसे बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। तुम अपने पापों से अगर मन फिराओगे तो बचोगे। तो उन लोगों ने मन फिराया, उपवास किया, यहाँ तक कि पशुओं को भी कुछ खाना नहीं दिया गया, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी उपवास कर रखाया गया। और उस उपवास के द्वारा परमेश्वर ने उन लोगों पर दया की और उसमें से एक को भी नाश नहीं किया। वरन परमेश्वर तो नाश करने वाला था, लेकिन प्रभु ने कहा है वो अत्यंत करुणा करने वाला परमेश्वर है। यदि सामने वाला मन फिराएगा तो परमेश्वर तुरंत क्षमा करेगा। अगर अपनी गलती को मान ले और छोड़ दे तो उस पर दया की जाएगी। तो उन लोगों ने मान लिया था और छोड़ दिया था और परमेश्वर ने उन पर दया की। ये उपवास बहुत बड़ी चीज़ है, एक विश्वासी की ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। लेकिन उपवास रखने का सही मतलब क्या है कि अपने आप को शुद्ध करना। अगर देखो एक हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को समझ सकते हैं कि हाँ भाई अपने हस्बैंड से बोल रही है स्त्री, या हस्बैंड अपनी पत्नी से बोल रहा है कि देखो मैंने उपवास रख रखा है, उपवास के दौरान मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन उपवास के बाद आप चिंता मत करो, हम दोनों तो दूर कहाँ हो रहे हैं, एक साथ ही तो हैं, बस थोड़ा सा समय आप धीरज धरो। और परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने आप को शुद्ध रखूँ, अपनी अभिलाषाओं पर नियंत्रण करूँ, और इसमें आप मेरी मदद करो, मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड, आप मेरी मदद करो, ताकि मैं शारीरिक बातों में ध्यान ना जाए, ताकि मैं उस पवित्रता की खोजी बनूं जिसके बिना मैं कभी परमेश्वर को नहीं देख सकता था, नहीं देख सकती थी, है ना। अपने आप को शुद्ध करना, शारीरिक रूप में, आत्मिक रूप में, विचारों में, सोचों में, अपने शब्दों में शुद्ध करना। ये नहीं कि अगर हमने शारीरिक संबंध अगर हमने नहीं बनाया लेकिन हम मुँह से गालियाँ बक रहे हैं। देखो तीनों तरीके से हमें शुद्ध रखना पड़ेगा, शरीर, विचारों में, अपने ज़ुबानों में। शरीर में, अपने सोचों को अगर देखें आत्मिक रूप में अपने आप को शुद्ध रखना है। ना किसी के विषय में कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, ना उंगली उठानी, ना दोष लगाना, ना बुराई करना, ना मन में कड़वाहट रखना, ना नामाफी की बातें, ईर्ष्या, ना जलन, ना डढाव, और ना तो किसी प्रकार की कोई बुराई की बात अपने मन में, ऐसी कोई बात हमारे मन में नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। और इसी के साथ साथ प्रभु ने कहा है जा पहले तो अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब मैं तेरी भेंट स्वीकार करूँगा। यदि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है तो उसके विषय में तू मेल मिलाप कर। अगर सामने वाले व्यक्ति के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है तो उस विषय में मेल मिलाप कर। अगर तेरे मन में किसी के लिए विरोध है तो अब उस विषय में भी माफ़ी मांग, पश्चाताप कर, तब मैं तेरी भेंट स्वीकार करूंगा। भेंट चाहे वो कैसी भी हो, प्रार्थना की भेंट हो, बीजों की भेंट हो, या धन्यवाद की भेंट हो, कैसी भी कोई सी भी भेंट हो, ध्यान रखना। तो अगर हम देखें प्रभु हमें इस विषय में शुद्ध होने के लिए बताता है। अगर एक पति और पत्नी उपवास के दौरान अपने आप को शारीरिक रूप में भी नियंत्रित करेंगे, कंट्रोल करेंगे, संयम रखेंगे, क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं गलातियों 5:22 में एक फल के विषय में बता रखा है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम सेल्फ कंट्रोल, अपनी देह पर नियंत्रण करना, कि हम क्या कब्जा कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम अपनी देह पर, अपनी ज़ुबान पर, अपने शब्दों पर, अपने कामों पर, अपने व्यवहारों पर, अपनी शारीरिक क्षमता पर, अगर हम अपनी फ्लैशली डिज़ायर्स पर अगर हम नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं तो वो उपवास नहीं है। समझना, उपवास रखने का मतलब ये भी है कि अपनी ज़ुबान को हम शुद्ध रखें, बकबक ना करें, व्यभिचार ना करें, गाली गलौज ना करें, ठट्टा ना करें, निकम्मी व्यर्थ और निंदा की बातें ना करें, ना किसी का दिल दुखाए, ना चुगली करें, ना दोष लगाए, ना बुराई करें, ना कमी निकालें, वरन अपनी ज़ुबान को भी हम शुद्ध रखें। सच में उपवास का सही मतलब यह है कि हम अपनी देह में अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध रखें और अपने मनों को, अपने विचारों को, अपनी सोचों को भी। तो अगर हम देखें पवित्र शास्त्र के वचन के द्वारा, अगर हम पढ़ते हैं, देखो मैं आपके सामने एक वचन बताता हूँ। अगर हम इसको पढ़ते हैं निर्गमन 19 अध्याय में, तो ये वचन लिखा है, या आपको वचन वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपने आप को पवित्र करने के दौरान है ना, एक पुरुष अपनी स्त्री के पास भी ना जाए, ध्यान रखना। कुछ समय के लिए, अगर हम नए नियम में पढ़ते हैं तो कुछ समय के लिए ये भी लिखा है, कुछ समय के लिए पति और पत्नी अब प्रार्थना के लिए अलग हो, सिर्फ प्रार्थना के लिए अलग हो। और अगर वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं,
मतलब अगर प्रार्थना करके हट गए हैं और उसके बाद वो फिर से एक मन एक तन हो जाए और तीसरा कोई उनके बीच में ना आने पाए, जब वो प्रार्थना करे, प्रभु के साथ संगति करे या उपवास करे, तो शारीरिक रूप में भी डिस्टेंस बनाए, अपने ऊपर नियंत्रण करे, सेल्फ कंट्रोल करे, संयम रखे, ताकि वो कहीं किसी न किसी प्रकार की अभिलाषा में पड़कर या उस उपवास को खंडित करके या उस उपवास का नाम रख के बस हाँ भाई मैंने उपवास रख रखा, लेकिन शारीरिक संबंध बना रहे अपनी पत्नी के साथ या अपने पति के साथ, तो वो एक तरीके से उपवास सिर्फ नाम का उपवास है। हम तो अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं, जो मन चाह रहा है शरीर को, शरीर की इच्छा है भोग विलास में पड़ना, भोग विलास में पड़ रहे, शरीर की इच्छा है शारीरिक संबंध बनाना पति पत्नी के साथ तो बना रहे, शरीर की इच्छा है जी भर के खाना, शरीर की इच्छा है लिक्विड, बहुत सारी चीज़ें, शरीर की इच्छा है कि भाई किसी को सुनाना, शरीर की इच्छा कि मैं टीवी देख लूँ, सीरियल देख लूँ, शरीर की इच्छा हो रही है कि सो जाऊँ उपवास के दौरान, लेकिन नहीं, ये शारीरिक अभिलाषा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। इसलिए प्रभु कहता है संसार से प्रेम करना तो परमेश्वर से प्यार करना है। उस संसार के अंदर हमारी शारीरिक अभिलाषाएं भी आती हैं जो हमें उत्तेजित करती हैं पाप के लिए, पाप की ओर खींचती हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से किसी के भी द्वारा हो, चाहे वो घर की पत्नी, चाहे वो हाथ में रखा हुआ फ़ोन हो, चाहे घर की बगल में रहने वाली कोई स्त्री हो, कोई स्त्री पुरुष हो, कितना भी सुंदर हो, चाहे कोई खाने पीने की अभिलाषा हो, उपवास के दौरान कितनी भी बढ़िया चीज़ आपके सामने आ जाए, तो शारीरिक अभिलाषा को आपको नियंत्रण में रखना है। संयम, इसका मतलब संयम, अपने अगर आप अपने जुबान पर, अपने टेस्ट पर, अपनी देह पर नियंत्रण करोगे ना, तो परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। वो एक बलिदान होगा और बलिदानों से परमेश्वर बलिदानों से भी प्रसन्न होता है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन सही बलिदान, ये नहीं कि हम ऐसा बलिदान कर रहे हैं, मान लो उदाहरण के तौर पर मैंने कोई बलिदान किया, हाँ प्रभु मैं बहुत बड़ी भेंट चढ़ा रहा हूँ तेरे भवन में, लेकिन अपने भाई को माफ़ नहीं कर रहा, तो वो ऐसे बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता। हमारे मन शुद्ध होने चाहिए, हमारे व्यवहार शुद्ध होने चाहिए, हमारा कर्तव्य, हमारे कार्य शुद्ध होना चाहिए, हम शारीरिक रूप में पवित्र होने चाहिए। ध्यान रखना, उपवास अगर एक दिन का है, मान लो पत्नी ने उपवास रखा है एक दिन का या कुछ घंटे का, तो उस दौरान अगर पति का मन कर रहा है शारीरिक संबंध बनाने का, तो पत्नी उसको समझा दे कि अभी नहीं, कुछ घंटे की और बात है, फिर हम रिलेशन बना सकते हैं। देखो मैं तो आप ही की हूँ और आप मेरे हो, हमारे पास और भी बहुत टाइम पड़ा है, और भी लंबा समय पड़ा है, देखो हम दूर थोड़ी ना है किसी से, बस थोड़ा सा आप मुझे समय दो ताकि मेरा उपवास और अच्छे तरीके से रख सकूँ, ताकि इस सेल्फ कंट्रोल पर, अगर सेल्फ कंट्रोल करूँगी तो शरीर की बहुत सारी चीज़ों पर मुझे नियंत्रण हो जाएगा। प्रार्थना आराधना के दौरान मैं और गहराई में जाने पाऊँगी प्रभु के साथ, और नींद पर, आलस पर, वरन शारीरिक बहुत सी अभिलाषाओं पर मैं और नियंत्रण पा पाऊँगी अगर आप मेरी मदद करोगे तो। अगर तुम थोड़ी कुछ घंटों बाद या अगले दिन या कुछ दिनों बाद अगर मेरे साथ रिलेशनशिप बनाओ जब मैं उपवास में ना हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से मना नहीं है, लेकिन बस मैं आपके सामने ये बात रखना चाह रही थी, ये बात रखना चाह रहा था कि अगर आप मेरी मदद करो इस उपवास के दौरान, अगर आप अभी शारीरिक संबंध ना बनाओ या मुझे कुछ समय दीजिए क्योंकि अभी मैं उपवास में हूँ, तो अगर आपका पति और पत्नी समझते हैं तो आप इस तरीके को अपना सकते हो। अगर आपको लगता है कि पति और पत्नी पियक्कड़ है, ये गाली देने वाले, विरोध करने वाले हैं, लड़ाई दंगा करने वाले हैं, इस चीज़ को लेकर बहुत तगड़े मुद्दे उठ सकते हैं या व्यभिचार का कारण बन सकते हैं या ठोकर का कारण बन सकते हैं, अगर आपको लग रहा है, अगर मैं अपने पत्नी को, अगर आप एक पत्नी को लग रहा है कि मेरा पति यार पियक्कड़ है, अगर मैंने उसको समय नहीं दिया ना, कहीं वो बाजू वाली औरत के साथ जाके सो ना जाए और वो कहीं बहाना ना दे मेरे को कि तू तो मेरे पास आई नहीं तो मैं तो जाऊँगा ही ना, मेरा मन कर रहा था मैं तो चला गया, तो ऐसे भी शैतान को अवसर ना दे। अगर पत्नी को लग रहा है कि मेरा पति गलत है या व्यभिचार में पड़ सकता है, तो तुरंत वो छोटी सी उपवास की प्रार्थना को, उस उपवास की प्रार्थना के लिए छोटा सा प्रार्थना करे उस उपवास के विषय में कि प्रभु मेरा उपवास को ग्रहण करना, मैं इतना ही कर सकती हूँ, इतना ही हो सका मुझसे, अगर कुछ गलती तो मुझे क्षमा कर, आगे से मैं और अच्छा रखने पाऊँ, लेकिन देख प्रभु तूने कहा है कि मैं किसी के ठोकर का कारण ना बनूँ, मेरा पति, उसको मेरी देह पर अधिकार है और वो चाहता है, और मेरा पति अभी वचन में इतना नहीं है, इसलिए प्रभु मैं विनती करती हूँ मेरे छोटे से उपवास को आप स्वीकार करना ताकि मैं अपने पति को समय देने पाऊँ और प्रभु दोनों जिम्मेदारी निभाने पाऊँ। प्रभु देख मैंने पहला स्थान तेरे को देने की कोशिश करी, अब दूसरा स्थान अब मेरा पति में, तूने कहा अपने पति की अधीनता मेरा और मेरे पति की इच्छा है कि मैं उसके साथ संसर्ग बनाऊँ, मतलब शारीरिक संभोग, शारीरिक अवस्था में उसके पास जाऊँ, मतलब उसको शारीरिक संबंध बनाओ ताकि वो देह में संतुष्ट हो और उसको मेरे प्रति कोई कड़वाहट ना रहे और ना ही वो उंगली उठाए, ना ही वो दोष लगाए, ना ही मैं कुछ गलत कर बैठूँ, ना ही मेरा पति मेरी इस गलती के कारण नहीं ठोकर बने, ना ही व्यभिचार का कारण बने, ना ही मैं व्यभिचार का कारण बनूं। प्लीज़ प्रभु मेरी इस प्रार्थना को सुनना, मैं इस उपवास को यहीं समाप्त करती हूँ और जब तू चाहे मैं रखने पाऊँ, छोटी सी प्रार्थना करके आप उपवास को ख़त्म करके अपने पति को समय दे सकते हो। ध्यान रखना इस बात का, ऐसे भी कर सकते हो, ये आपकी सिचुएशन पर डिपेंड है। अगर आपका पति और पत्नी समझने वाले हैं तो आप और लंबा रख सकते हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझने वाले तो आप छोटी सी प्रार्थना करके उपवास को वहीं ख़त्म करके
और छोटी सी प्रार्थना करके कुछ खा पी के फिर आप समय दे सकते हो अपनी पत्नी को, अपने पति को, ताकि आप शारीरिक संबंध बना सको और ना ही किसी के व्यभिचार का कारण बनो, ना ही ठोकर का कारण बनो। ध्यान रखना, अगर एक पत्नी अपने पति के व्यभिचार का कारण बन रही है और वो और लंबा उपवास कर रही, तो खुदा ऐसे उपवास को ग्रहण नहीं करेगा। खुदा तो साफ बोलेगा, तेरे भूखे रहने से फ़ायदा क्या है, तेरे ऐसे पवित्र रहने से फ़ायदा क्या है, तेरा पति तो बाहर व्यभिचार में जा रहा है, तूने उसके साथ समय नहीं बिताया। तो मेरे भाई और बहनों, बुद्धि और आत्मा दोनों तरीके से काम लेना है, बुद्धि और आत्मा दोनों तरीके से वचन के अनुसार क्या कह रहा है वचन, प्रभु को प्रभु का देकर, परिवार को परिवार का समय देकर। ठीक है, तो ये तरीके हैं। पवित्र शास्त्र के द्वारा अगर हम देखें, उपवास हमें शुद्ध रहने का एक आज्ञा देता है कि हम अपने आप को देह में, प्राण और आत्मा में शुद्ध रखें। अगर सामने वाला व्यक्ति हमें शारीरिक संबंध के लिए अगर मेरी पत्नी, मेरा पति मुझे फोर्स कर रहा है कि मुझे समय दीजिए, मेरे से पाप ना हो इसलिए मैं आपके साथ समय बिताना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड या मेरे वाइफ, मैं आपके साथ समय बिताना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे को व्यभिचार का दर्शन है, स्वप्न है, मैं नहीं चाहता मेरे साथ कुछ गलत हो, प्लीज़ आप मेरी मदद करो और आप अपना उपवास अभी ख़त्म कर लो, ताकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में शारीरिक संबंध बनाएं, ताकि मुझसे भी गलती ना हो और आप मेरे ठोकर का कारण भी ना बनो, व्यभिचार के कारण भी ना बनो। तो इसलिए मेरे भाई और बहन, इन तरीक़ों से अगर आप आत्मा और बुद्धि से दोनों से काम लोगे ना, तो आप उपवास भी रख पाओगे, आशीष भी पाओगे, खुदा भी खुश होगा, आपका रिश्ता भी खराब नहीं होगा। बुद्धि और आत्मा दोनों तरीके से। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत लंबा उपवास भूखे रहो, भूखे रहना ही सब कुछ नहीं है। ध्यान रखना, आज्ञा और अधीनता, आज्ञा पालन और प्रभु को खुश करने की बात है। ठीक है, इसमें आप अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छी तरीके से निभा पा रहे हो और प्रभु की आज्ञा का भी पालन अच्छे से कर पा रहे हो, क्योंकि प्रभु ने यह भी कहा है कि पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं वरन पति को है, और पति को अपनी देह पर अधिकार नहीं वरन पत्नी को है। इसलिए पति और पत्नी आपस में एक दूसरे को समय दे, वरन वो प्रार्थना के लिए अलग हो। बस अगर अलग हो रहे हैं तो वो सिर्फ प्रार्थना के लिए अलग हो। मान लो अगर पत्नी सो रही है, अगर पति का मतलब, मान लो पति और पत्नी एक कमरे में बैठे हुए हैं, अगर वो अलग हो रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से बेड से दूर हो के, जैसे भी, मैं ये नहीं कह रहा कि डिवोर्स लेने को लेकर कह रहा है प्रभु अलग होना, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु के अलग होने का कहने का मतलब है कि एक ही घर के अंदर अगर तुम अलग हो रहे हो, थोड़ी एक ही घर के अंदर अगर बैठे हो, तो एक जना बाहर प्रार्थना कर ले, एक जना अंदर प्रार्थना कर ले, या एक बेड में दोनों भी प्रार्थना कर सकते हो। अगर दोनों थोड़ा एक दूसरे को बातचीत नहीं कर रहे हो तो सिर्फ वो समय आप अपना प्रभु को दो। आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। इस चीज़ को प्लीज़ गलत मत लेना बिल्कुल भी, कोई इसको डिवोर्स मत समझना, कोई इसको पति पत्नी के विषय में मुंह बनाकर मैं अपने मायके चली जाऊँगी, प्रभु नहीं तो कहा है पति और पत्नी से प्रार्थना के लिए अलग हो, नहीं, गलत मत लेना। प्रभु पति से दूर होने के लिए नहीं कह रहा है, प्रभु पत्नी से दूर होने के लिए नहीं कह रहा है। अगर दूर हो गए तो व्यभिचार का कारण बन सकते हैं, लेकिन एक ही कमरे के अंदर, आप देखो जैसे मैं अपनी वाइफ का उदाहरण देता हूँ, अब मेरी वाइफ को प्रार्थना करनी है तो ठीक है, वो प्रार्थना करेगी अंदर वाले कमरे में, बाहर चला जा सकता हूँ और वो प्रार्थना का टाइम है उसका। अगर उसको प्रार्थना करनी है, मेरा मन अभी शारीरिक संबंध का नहीं कर रहा है ना, तो अब मेरी पत्नी का मन कर रहा है कि वो प्रार्थना करे, ठीक है, वो प्रार्थना करे और उस समय मैं उसको डिस्टर्ब ना करूँ, बस प्रार्थना के लिए हम अलग हो रहे हैं। चाहे भले ही मैं उसके बगल में सो रहा हूँ या मैं बाहर सो रहा हूँ, जहाँ मेरा मन कर रहा है बाहर सो रहा हूँ, या मैं बाइबल पढ़ने बैठ गया, कुछ भी काम करने लग गया, है ना। अगर मेरा प्रार्थना का मन कर रहा है तो उस समय पत्नी मेरे को छेड़े ना और मैं प्रार्थना करता रहूँ, ठीक है। सिर्फ हम प्रार्थना के लिए एक दूसरे से अलग हो, बाकी अगर हम प्रार्थना नहीं करें तो हम जब मर्जी जितनी भी बार जैसे भी हम शारीरिक संबंध बना सकते हैं प्रभु में होकर, वो भी सिर्फ पति और पत्नी, क्योंकि पति पत्नी को एक दूसरे की देह पर अधिकार है, उसके अलावा और किसी को नहीं है, ध्यान रखना। तो ये तरीका है, सिर्फ अलग हो रहे हैं तो सिर्फ प्रार्थना करने के लिए अलग हो। और तो जो परमेश्वर का समय है प्रभु को समय को देकर, प्रभु का समय प्रभु को देगा, फिर उसके बाद आपस में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समय दे सकते हैं। और अगर हम आत्मिक लोग हैं तो एक दूसरे को समझ सकते हैं, है ना। अगर कोई शारीरिक व्यक्ति, अगर कोई, कहने का मतलब अगर कोई विश्वास में नहीं है तो वहाँ पर ये बात है कि हम छोटी सी प्रार्थना करके उपवास को ख़त्म करके प्रभु के आगे इन बातों को रखकर फिर अपने पति को, अपनी पत्नी को समय दे सकते हैं खाना पीना खाने के बाद, ठीक है। तो इन तरीक़ों को एक विश्वासी अपना सकता है, ताकि ना तो कोई ठोकर बने, ना तो कोई ठोकर खाए, ना व्यभिचार का कारण बने, ना ही व्यभिचार करे, ना ही खुद से व्यभिचार हो। क्योंकि उपवास का मतलब यही है सबसे इम्पोर्टेंट, कि अपने शरीर पर, अपने प्राण और आत्मा पर, अपने विचारों पर, अपने ज़ुबान पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण करना, कब्जा करना और पवित्र ठहराना। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।